तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर में। मैं मोहम्मद असलम रजा और आज आप लोगों से बात करने वाला हूं थेल्स प्रमेय की। जी हाँ, थेल्स प्रमेय अर्थात आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में आती भी है। देखिए, जिसका क्वेश्चन रहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, ये सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रमेय सिद्ध करने में हम लोगों को लिखना होता है यानी ज्ञात है, तो इसमें क्या है, एक त्रिभुज है ए बी और सी जिसमें डी ई बी सी के समांतर कोई रेखा खींची गई है। यही चीज को हम लोग यहां पे लिख देंगे, ज्ञात है एक त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी, डी ई बी सी के समांतर है तथा डी ई भुजा ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर काटती है। ये ज्ञात है कि एक त्रिभुज है ए बी और सी जिसमें डी ई बी सी के समांतर है तथा डी ई ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर काट रहा है। अब सिद्ध ये हम लोगों को करना है, ए डी अपान में डी वी इज इक्वल टू होता है ए ई अपान में ई सी। अब देखिए, दूसरी हेडिंग यहां डालते हैं हम, सिद्ध करना है, ए डी अपान में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान में ई सी। ये सिद्ध करना है कि ये भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो रही हैं। उसके बाद देखिए, रचना के चरण लिखना पड़ता है, यानी रचना हेडिंग डालना पड़ती है और रचना के अंतर्गत जो थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने के लिए अपनी तरफ से कुछ लाइनें खींचते हैं एक्स्ट्रा, उनको रचना के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे मैंने बी को ई से मिलाया, डी को सी से मिलाया और यहाँ पे एक जो त्रिभुज बना डी ई बी, इसके ऊपर एक लंब जो खींचा है एन ई, और इसी तरह से एक अन्य त्रिभुज है यहाँ पे ई डी और सी, इसके ऊपर एक लंब खींचा है डी एम। इसको हम लोग रचना में लिख देंगे। तो हमने लिखा बिंदु बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया और ये देखिए एन ई कोई लंब खींचा है ए डी के ऊपर, भुजा ए डी के ऊपर एन ई लंब खींचा है तथा ए ई भुजा के ऊपर डी एम लंब खींचा है, डी एम लंब ए ई। ये रचना हमने करी है। अब देखिए, इसके बाद में लिखना पड़ता है उपपत्ति में वे पॉइंट्स लिखे जाते हैं जिनके द्वारा हम लोग जो थ्योरम में दिया गया सवाल है उसको सिद्ध करने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं उनको लिखना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, त्रिभुज ए डी और ई तथा त्रिभुज डी ई और बी को लेकर के एक साथ चलेंगे। तो हमने लिखा त्रिभुज
ADE तथा त्रिभुज DEB में अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब, तो ADE में आधार लेंगे हम AD, तो 1/2 गुणे AD इंटू AD के ऊपर जो लंब पड़ा है NE वो ले लेंगे। इसी तरह से त्रिभुज DEB में देखिए तो आधार ले लेंगे DB, 1/2 गुणे DB इंटू DEB में देखिए तो इसके ऊपर लंब ये पड़ा हुआ है NE, तो देखिए NE से NE कैंसिल कर दीजिए, 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दीजिए। अब थोड़ा हम इधर लिखेंगे, स्पेस कुछ थोड़ा कम है, तो आया है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ बचा क्या था AD और अपान में DB बचा हुआ है, तो लिख दिया AD अपान में लिख दिया DB। ये समीकरण नंबर आपकी बन गई है 1। इसी प्रकार एक बार फिर ADE एक त्रिभुज और ED और C इसको एक साथ लेकर के चलेंगे और उसी तरह से क्षेत्रफल निकाल के रखेंगे और उसका कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। तो फिर वही लिख दिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ED और C का क्षेत्रफल, EDC का क्षेत्रफल बराबर वही फार्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार है AE, तो लिख दिया हमने AE। अब देखिए AE के ऊपर लंब है DM, तो वही लिख दिया DM अपान में EDC का क्षेत्रफल, ED और C का क्षेत्रफल 1/2 आधार है EC इंटू ED और C। जो इस तरह से त्रिभुज बन रहा है, तो देखिए इस त्रिभुज के ऊपर लंब पड़ा हुआ है ये DM, तो यहाँ पे भी DM लिखा हुआ है, वही हमने यहाँ लिख दिया है। अब देखो DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और बचा क्या त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में लिखा हुआ है त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, और यहाँ बचा है AE और यहाँ बचा है EC। इस तरह से ये बन गई है आपकी समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा सा स्पेस कम है, अगर बहुत नीचे लिखते हैं तो शायद आपको दिखाई न दे, इसलिए कुछ थोड़ा सा हम यहाँ से स्पेस खाली कर लेते हैं। जी देखिए, तो समीकरण 1 ये देखिए, और ये समीकरण नंबर 2 लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा ADE का क्षेत्रफल बटे में लिखा DEB का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखा हुआ ADE का क्षेत्रफल बटे में लिखा EDC का क्षेत्रफल। अंश में तो दोनों में सेम चीज़ें लिखी हैं, अगर हर में भी यही सेम लिखी होती तो इसका मतलब LHS से बराबर होता और हम RHS को बराबर रख देते। तो इसी चीज़ को हम लोग अब देखते हैं, बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भाई,
चूंकि त्रिभुज डी ई बी तथा त्रिभुज ई डी सी एक ही आधार पर बने त्रिभुज हैं। ऐसे लिख दिया हमने, एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज हैं। और दो समांतर रेखाओं के बीच में यदि एक ही आधार पर कोई दो त्रिभुज बनते हैं तो इसका मतलब उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो जरा देखिए यहाँ से, एक त्रिभुज इस तरह से ये जो बन रहा है, इस तरह से ये जो त्रिभुज बन रहा है एक, इस वाले का क्षेत्रफल, फिर इधर से देखिए एक त्रिभुज ऐसे करके ये जो बनता चला आ रहा है यहाँ तक ऐसे जा रहा है भाई, ये देखो ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार के ऊपर बने हुए हैं, आधार डी ई के ऊपर। तो इसका मतलब ई डी सी का क्षेत्रफल डी ई बी के क्षेत्रफल के बिल्कुल बराबर होगा। तो अब समीकरण नंबर जो 1 लिखी हुई है उसमें से अगर पहले समीकरण में चाहो तो डी ई बी को हटा दो और ई डी सी रख दो, या समीकरण नंबर 2 से ई डी सी हटाओ और इसकी जगह पे डी ई वी रख दीजिए, जैसा आप चाहें। अब देखिए, त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये दोनों के क्षेत्रफल हमने लिख दिया है, बराबर है त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल। अब देखिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपान में त्रिभुज ए डी ई बी लिखा, यहाँ पे हम ई डी सी लिख देंगे, त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर, जो बराबर में लिखा था वही लिखेंगे, ए डी अपान में डी बी। अब चाहो तो इसको आप समीकरण नंबर 3 कह दो, चाहो तो वैसे ही रखिए। तो अब जरा देखिए, इसमें ए डी ई का क्षेत्रफल अपान ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर इतना हो गया, यही तो समीकरण नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 में LHS तो बराबर हो गई है, तो इसका मतलब RHS अपने आप ही बराबर है। तो हमने लिखा समीकरण 2 व समीकरण 3 से ए डी अपान डी वी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, और जो हमें प्रूफ करना था वो हो चुका है। देख लीजिए, सिद्ध करना क्या था, ए डी अपान डी वी ए ई अपान ई सी, वही आ चुका है। तो जो हम लोगों को प्रूफ करना था वो थ्योरम हम लोगों की हो चुकी है। अब आप लोग बताइए कमेंट सेशन में कमेंट करके कि आज का हमारा आप लोगों को प्रयास कैसा लगा, और यदि ये अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।